चतरा विधानसभा में ऐसा पहली बार होगा जब भोक्ता समाज के लोग यहां चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये भी पहली बार होने जा रहा है जब चतरा में भाजपा का सिंबल गायब रहेगा। सत्यानंद भोक्ता अब अपनी सिटिंग सीट चतरा से कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस वजह से इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी बहू रश्मि प्रकाश को आरजेडी ने टिकट दिया है। अब रश्मि प्रकाश क्या अपने ससुर का भरोसा जीत पाएंगी या फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के उम्मीदवार जनार्दन पासवान बाजी मार लेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। इस बीच विधानसभा सीटों की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच हम बात कर रहे हैं चतरा विधानसभा सीट की। दरअसल एससी जाति भोक्ता को हाल ही में एसटी का दर्जा दे दिया गया और चतरा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए रिजर्व सीट है। इस वजह से यहां का चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल गया है। 4 दशक में यह पहला मौका है जब चतरा विधानसभा के चुनावी रण में भोक्ता समाज की उम्मीदवारी नहीं होगी। साल 1980 से लेकर 2019 तक के चुनाव में चतरा से 6 बार भोक्ता समाज के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, क्योंकि यहां पर इस जाति की आबादी अच्छी खासी है। साल 1977 के दौरान चतरा सीट को एससी समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया था, जिसके बाद यहां पर भोक्ता समाज का वर्चस्व रहा। यहां के सिटिंग विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अब तक 3 बार जीत हासिल की है। साल 2019 के चुनाव में सत्यानंद भोक्ता राजद के एकमात्र ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने पार्टी को जीत दिलाई। इस वजह से उन्हें मंत्री पद दिया गया था। 2 बार नेतृत्व परिवर्तन होने के बावजूद उनके मंत्री पद पर कोई आंच नहीं आई। बिहार से सटे इस इलाके में लालू यादव की पार्टी आरजेडी का मजबूत जनाधार है। इस वजह से गठबंधन के तहत ये सीट राजद के खाते में जाती रही है। सत्यानंद भोक्ता करीब 2.5 दशक तक झारखंड की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन अब वह यहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत बहू रश्मि प्रकाश को सौंप दी है। राजद की टिकट पर इस बार रश्मि प्रकाश चतरा से चुनाव लड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर चतरा विधानसभा सीट से इस बार कमल का निशान गायब रहेगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब यहां पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए गठबंधन के तहत पहली बार चतरा सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के खाते में गई है। अभी तक यहां पर जितनी बार भी चुनाव हुआ है उसमें या तो बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीता है या फिर दूसरे नंबर पर रहा है। इस बार लोजपा ने यहां से भाजपा छोड़कर लोजपा ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक जनार्दन पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि जनार्दन पासवान राजद की टिकट पर चतरा से साल 1995 और 2009 में चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वहीं पिछले बार का चुनाव वह भाजपा की टिकट पर लड़ रहे थे, जहां उन्हें दूसरा स्थान हासिल हुआ था। अब इस बार के चुनाव में देखना होगा कि रश्मि प्रकाश सत्यानंद भोक्ता की विरासत को कायम रख पाती हैं या फिर जनार्दन पासवान पहली बार लोजपा की टिकट पर चतरा विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।